जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिविजिबिलिटी के जो सारे कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे और मैं आपको 100% आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि आप जब ये क्वेश्चंस कर लेंगे, कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आपको बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन है बहुत ईजी लगेंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा, आप देखिएगा, आपको 100% ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करते हैं हमारे पास में। ठीक है, क्या है देखिए कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, इस बात को पहले समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी का एक सिंपल सा मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस, वो कॉन्टिन्यूअस ही होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लिया जाए मैं पेन से कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लगातार ड्रॉ कर रहा हूं, लगातार ड्रॉ कर रहा हूं, ये चलता जा रहा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको यहां पे रुका और रुकने के बाद मैं यहां से स्टार्ट कर दिया, तो अभी कॉन्टिन्यूटी से क्या होगी, ब्रेक हो गई। कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, ब्रेक हो गई। तो कॉन्टिन्यूअस ब्रेक हो गया है तो इसका मतलब अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। इसके पहले ये कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन इसके बाद से क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है। तो समझ में आ गई कि विदाउट लिफ्टिंग अ पेन आप कोई कर्व ड्रॉ कर रहे होते हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉन्टिन्यूअस टर्म बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और तरीके समझते हैं। क्या है हमारे पास में, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, उसको डिटेलिंग करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए जरा। सपोज करिए आपके पास में एक ग्राफ मैंने लिया, एक ग्राफ बनाया मैंने। ग्राफ कुछ ऐसे बना रहा हूं, सपोज करिए ये ग्राफ बनाया। ठीक है, इस ग्राफ में आपको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट ए पर x=a पर आपको क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, इस x=a पर ये जो वैल्यू होगी वो दैट विल बी क्या होगी, fa होगी। क्या होगी, fa होगी, मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी fa। ये क्या होगा, fa होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, fa हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, a, fa हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पर ये समझना है कि कॉन्टिन्यूटी निकालते वक्त सबसे पहले आपको फंक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फंक्शन वैल्यू के आप कॉन्टिन्यूटी को नहीं चेक कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी आप बोल ही नहीं सकते कि कॉन्टिन्यूअस है, वो क्या हो जाएगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू आपके पास गिवन होना चाहिए। फंक्शन वैल्यू को क्या बोलते हैं, अगर x=a की बात करेंगे तो fa आपको गिवन होना चाहिए। ठीक है, fa गिवन होना चाहिए। ठीक है, तो fa आपके पास में यहां पर गिवन होगा, तो आपने चेक कर लिया, फंक्शन वैल्यू को चेक कर लिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम लोग क्या बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में हम लोग लेते हैं LHL लेते हैं। LHL क्या होता है, RHL क्या होता है, इस बात को भी समझाते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपकी। मैं आपको बस 2 मिनट वेट करिए, 2 नहीं कुछ सेकंड वेट करिए। ठीक है, अब LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का क्या मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है भाई, और RHL का क्या मतलब होता है, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब ये कहां से आया, आपने क्लास 11th में लिमिट चैप्टर पढ़ा था, वहां से ये आया। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है, उसके नाइबर्स, उसके जो नाइबर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए, वो एग्जिस्ट करने चाहिए और उनकी वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए। तो पहले तो एक बात कर लेते हैं, नाइबर्स हमारे पास में क्या है, x=a का नाइबर्स आप पहले देखिए, ये मैंने लिया, ये पॉइंट लिया, ये नाइबर्स हो गया, दूसरा नाइबर्स ये हो गया। नाइबर्स का मतलब बहुत क्लोज है। अब नाइबर्स को ऐसे समझिए, सपोज करिए आप जिस घर में रहते हैं उस घर के जस्ट बगल वाला आपका जो जस्ट पड़ोसी, जो नाइबर्स होगा, जस्ट नाइबर्स होगा, जस्ट बगल वाला राइट साइड पे और जस्ट बगल वाला लेफ्ट साइड पे, दिस इज योर इमीडिएट नाइबर। ऐसा नहीं कि 2-3 मकान छोड़ दिया आपने, घर छोड़ दिया, उसके बाद नाइबर्स देख। इमीडिएट नाइबर का मतलब कि आपका जो वॉल है, आपके जो घर का राइट साइड का वॉल है, वो दूसरे वाले के वॉल से टच है, इधर लेफ्ट साइड में भी टच है, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट नाइबर बोलते हैं। उसी तरीके से हम लोग ये बोलेंगे कि यहां पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इमीडिएट नाइबर है। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग लिखते हैं क्या, x, ये लिखते हैं क्या, a-h लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a-h लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a-h लिखते हैं। और h हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां बहुत लोगों से होती हैं। h की वैल्यू टेंड टू 0 होती है, मतलब छोटी, बहुत छोटी होती है, 0.0001, और हमेशा पॉजिटिव ही होती है। कभी h की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उसी गलती के चक्कर में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं।
क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने मिस कर दिया है तो फिर क्या मतलब रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिर तो फॉर्मेलिटी रहेगी ना, क्योंकि गलत तो वैसे भी होना है। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया h टेंड टू 0 होगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनका जो गैप है, ये जो गैप दिख रहा है दोनों के बीच का, ये जो गैप दिख रहा है वो लगभग लगभग 0 के आसपास है। 0 के आसपास का मतलब पॉजिटिव में 0 से कुछ बड़ी 0.001 भी बोल सकते हो आप। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास में a माइनस एच हो गया, और ये वाला पॉइंट आपके पास में क्या हो गया, a प्लस एच हो गया। ठीक है, अब हम लोग जब a प्लस a माइनस एच की बात करते हैं तो इस वाले टर्म को हम लोग, इस वाले टर्म से जो वैल्यू मिलती है जिसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, LHL बोल देते हैं, और इस वाले टर्म को जो वैल्यू मिलती है उसको क्या बोल देते हैं, RHL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RHL बोलते हैं। ठीक है भाई ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। LHL समझ में आ गया, RHL समझ में आ गया। ठीक है, इस LHL का मतलब इस a माइनस एच पर इसकी वैल्यू देखनी है, इस RHL पे इसकी वैल्यू देखिए। अभी खत्म नहीं हुआ है, जब LHL की बात करेंगे तो ये वाला जो आपके पास में, ये वाला जो आपके पास में वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, FA माइनस एच रहेगी, और ये वाली आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, थोड़ा सा क्लोज दूर हो गया, बस पास में कर लेते हैं यार। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में क्या रहेगी, वो a प्लस एच एफ रहेगी भाई। ठीक है, तो LHL और RHL में वैल्यू आपकी a माइनस एच या a प्लस एच, ये आपको समझना है। ठीक है, इस बात को समझना, क्योंकि डिफिजिबिलिटी में भी इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपके पास में फंक्शन वैल्यू आपके पास FA होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास में क्या होती है कि LHL एंड RHL excuse me must be exist and LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, ठीक है, LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन वैल्यू के साथ LHL RHL की वैल्यू इक्वल होगी, साथ में ये फंक्शन वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तो इसको कंडीशन बोलते हैं। ये कंडीशन आपकी कॉन्टिन्यूटी की होती है कि जिस पॉइंट पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पर LHL RHL और फंक्शन वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, कुछ अभी थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन करने प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छे जो क्वेश्चन करने, थोड़ा नॉलेज और ले लेते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, क्या है हमारे पास में, देखिए ध्यान से, देखिए जैसे मान लीजिए, अब जैसे हमको ये पता कंडीशन पता लग गई। ठीक है, अब देखिए जा ध्यान से, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजों को समझ लेते हैं यहां पर क्या क्या हमारे पास में। देखिए जरा, पहली चीज आपके पास में क्या है कि अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझता हूं, मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये यहां पर हुआ और उसके बाद ये हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये इस पॉइंट पर, ये मान लीजिए अगर ए है आपके पास में, क्या ये कॉन्टिन्यूअस हुआ x इक्वल टू a पर, ये कॉन्टिन्यूअस हुआ x इक्वल टू a पर, और ये वाला पॉइंट मिस है, ये वाला पॉइंट मिस है भाई। तो एक बात कंफर्म हो गया कि आपका ये वाला पॉइंट मिस है, इसका मतलब FA इज नॉट डिफाइंड। FA क्या है आपका, डिफाइंड नहीं है। तो कंफर्म ये हो गया कि x इक्वल टू a पर क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। क्लियर हो गई बात कि पहली फंक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यहां फंक्शन वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। दूसरी बात करते हैं, क्या है हमारे पास में, ये फंक्शन कुछ ऐसे गया, ठीक है, यहां पर आया, उसके बाद ये यहां पर आ गया, उस पॉइंट पर, यहां पर मान लीजिए ये x इक्वल टू a की बात कर रहे थे, यहां पर इस x इक्वल टू a पर इसने क्या कर दिया कि जंप हो गया। क्या हो गया भाई, जंप हो गया, ये जंप कर गया अपने आप को। ठीक है, तो एक दूसरी कंडीशन पे क्या है, अगर फंक्शन आपका जंप कर जाए, किसी पॉइंट पर जंप कर जाता है, तो भी क्या होता है, वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर, क्योंकि उस पॉइंट पर आपको LHL और RHL की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपकी दूसरी कंडीशन, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगी, बस थोड़ा समझना है, समझने के बाद पे बात करना है। ठीक है, तो जंप हो गया और आपका FA मिस हो गया। एक होता है आपका पॉजिंग पॉइंट होता है, ठीक है, आपको समझना होगा कि कहां पे वो फंक्शन, देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, पहली चीज आप समझ लो कि फंक्शन क्या है, ब्रेक जहां पर होता है, जहां पर आपका ब्रेक की कंडीशन आ जाए,
ब्रेक की कंडीशन आ जाए, दूसरी कंडीशन हो सकती है जंप की कंडीशन आ जाए, तीसरी कंडीशन के अनडिफाइंड की कंडीशन आ जाए, ठीक है, अनडिफाइंड की कंडीशन आ जाए। ये तीन मेनली कंडीशन होती है जहां पर आप कह सकते हो कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होने की पॉसिबिलिटी होती है। कंफर्म नहीं कि हो जाए, पॉसिबिलिटी होती है। मान लीजिए आपको कोई पॉइंट ना गिवन हो, तब आप कहां देखोगे, वो इसी 3 पॉइंट पर भी देखोगे जाके। ये 3 पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट पे आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है भाई। अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई, अगला क्या हमारे पास में, अगला ग्राफ क्या है हमारे पास में, ठीक है। देखिए जरा, एक मान लीजिए कर्व ले लिया आपने, एक कर्व आपने ले लिया, मान लीजिए क्या है आपके पास में, ये आपके पास में कर्व था, ये चला गया यहां पर, ठीक है, और ये आपका ये हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है कि एलएचएल वाला जो पार्ट है वो इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा, एलएचएल वाला पार्ट जो है वो कहां पे अप्रोच कर रहा, इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा। इसका मतलब एलएचएल आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। फंक्शन वैल्यू तो गिवन है यहां पर, ये आपको क्या है, x = a की बात कर रहे थे ना, तो x = a पर आपको फंक्शन वैल्यू तो गिवन है, साफ साफ दिख रहा है, ये फंक्शन वैल्यू गिवन है, तभी मैंने डॉट लगाया हुआ है। बट एलएचएल की वैल्यू क्या होगी आपके, अनडिफाइंड होगी, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं दिमाग में रखना जरूरी है, ऐसा नहीं किसी पढ़ लिया काम हो गया, ऐसा नहीं। बोर्ड में है तो नॉलेज भी लेना जरूरी है ना, तो आपको कुछ बातों को समझना है कि कहां कहां डिसकंटिन्यूटी हमारी हो सकती है, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी का जो टर्म है वो आपको कैसे क्वेश्चन के ऊपर समझना है, उसको स्टार्ट करते हैं। आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा सॉल्व करने के, दोनों बोर्ड लेवल पे हैं, बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, दोनों के लिए आप कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को समझते हैं इसको, ठीक है। क्या है भाई, चलिए देखिए ध्यान से, ओके। क्या हमारे पास है, एक क्वेश्चन, पहला एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, चेक कॉन्टिन्यूटी fx = x² + 1 एट x = 0। x = 0 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इसके 2 मेथड देखने हैं हमको, ठीक है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, करना बहुत जरूरी दोनों मेथड को, ठीक है। चलिए फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कंडीशन पता है, कंडीशन क्या होती है कॉन्टिन्यूटी की, कंडीशन आपके पास में होती है LHL RHL और फंक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो f0 फाइंड कर, तो f0 पर क्या होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए, कंडीशन ये होती है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम करते हैं क्या, f फंक्शन वैल्यू निकाल दो। तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू आप यहां 0 पुट कर देंगे तो फंक्शन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए दूसरी बात करते हैं, ये आपके पास में आ गई, तो आप नेक्स्ट कंडीशन आपके पास में क्या है, LHL की वैल्यू, ठीक है। LHL क्या आपके पास में, पहला ये फाइंड करने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 पे बात करना है तो 0 माइनस, वही मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे जो आपने ये टर्म लिखा था, ये जो टर्म लिखा था आपने, सपोज करिए मैंने आपको क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था जैसे एग्जांपल में आपने ये लिखवाया था, x = a था, ये वाला जो आपके पार्ट में था, ये वाला जो पार्ट था a - s लिखा था, इसी को हम लोग a- बोलते हैं या a - s बोलते हैं, दोनों बात सेम था। a- लिखिए या a - s लिखिए, दोनों बात सेम था। और अगर आपने यहां पे इसकी बात की थी तो ये बात आपके पास में होना चाहिए a + h होगा, ठीक है। चाहे आप a- लिखे, a- का मतलब a - h और a+ का मतलब a + h, ठीक है। तो यहां पर 0 माइनस का मतलब है कि आप LHL पे बात कर रहे हैं, आप किस पे बात कर रहे हैं, ये LHL पे ही बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या था आपका RHL वाला टर्म था, ठीक है। तो 0 माइनस के अकॉर्डिंग आपके पास फंक्शन आपको 0 भी यही मिलेगा, क्योंकि x = 0 की बात कर रहे हैं तो आपको 0 भी यहां पर मिलेगा, यहां पर आपको x < 0 भी मिलेगा और x < 0 भी मिलेगा, ठीक है। इसी जगह आपको सारा का सारा काम करना है, ठीक है। चलिए 0 की बात किया, फंक्शन हमारे पास में सेम है, तो x² कितना आ गया, +1 आ गया, x² +1 आ गया। अब लिमिट सॉल्व जब करते हैं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने तरीके के होते हैं, 7 तरीके के होते हैं, उसको देख लो जरा, कितने तरीके होते हैं, 7 तरीके होता है। पहला होता है 0/0 होता है, 0/0 होता है। दूसरा कितना होता है, इनफिनाइट होता है। तीसरा कितना होता है, 0 × इनफिनाइट होता है। चौथा कितना होता है, इनफिनाइट - इनफिनाइट होता है। पांचवा क्या होता है, 0 की पावर 0 होता है। छठवा क्या होता है, इनफिनाइट की पावर 0 होता है। और लास्ट क्या होता है हमारे पास में, 1 की पावर इनफिनाइट। ये 7 जब
आपके लिमिट में आपने पढ़ा होगा, ये 7 जब फॉर्म बनते हैं तब हम लोग लिमिट सॉल्व करते हैं। नहीं तो लाइकली हम लोग क्या करते हैं, जिस लिमिट पे सॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम एक्स की डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहां पर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की 0, यहां पे कितना एग्जैक्टली आ जाएगा 0 + 1 कितना आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलिए आरएचएल सी नंबर की बात करते हैं, आरएचएल की बात करते हैं। तो आरएचएल बताइए लिमिट कितना आ जाएगा, x टेंड्स टू 0 प्लस की बात करते हैं, 0 प्लस मतलब आरएचएल, a प्लस आरएचएल। ठीक है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, 0 प्लस भी आपको यही मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा x² + 1 आ गया। ठीक है, अभी भी कोई फॉर्म नहीं बनना है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 0 + 1, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, नहीं आ गई? तो आप मुझे बताइए एलएचएल आरएचएल ऑफ फंक्शन वैल्यू कितनी है आपके पास में? सबकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही, नहीं आ रही है? जब ये 1 के इक्वल आ गई है तो आप बोलेंगे सीधा क्या, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। क्लियर बात, x = 0 पर क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है हमारे पास में नेक्स्ट जो बात है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, दोनों मेथड ही समझने हैं आपको। सेकंड मेथड में क्या करना है, ध्यान से देखिए। सेकंड मेथड में फंक्शन वैल्यू वही रहेगी आपके पास में, f0 कितना रहेगा, वो 1 आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा हमारे पास में, चेंज जो आएगा वो आएगा एलएचएल आरएचएल में। कैसे सॉल्व करने का तरीका उसको देखिए ध्यान से। लिमिट एलएचएल की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे, क्या लेंगे, h टेंड्स टू 0 लेंगे, और जहां जहां आपके पास इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे पुट करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, a - h पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, a। ये एग्जैक्टली क्या था आपके पास में, a था, x = क्या था, x = a के इक्वल लगे, तो a की वैल्यू क्या है, 0 है अभी आपके पास में। तो जहां जहां आपके पास में x लिखा है वहां पे आप कितना पुट करेंगे, या तो a - 0 पुट करिए या x - 0 पुट कर, x - h पुट करिए, या तो a - h या x - h, आपकी जो मर्जी पुट करो। मैं a - h पुट करता हूं, यहां पे a - h का होल स्क्वायर और +1, और a की वैल्यू आपके पास में क्या है, ये किसके इक्वल था, ये a के इक्वल तो लेके चल रहे थे हम लोग कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली यहां पे कितना आ गया आपके पास में, 0 - h का होल स्क्वायर +1 आ गया, तो एग्जैक्टली कितना आ गया, ये h² + 1 आ गया, नहीं आ गया? कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो एग्जैक्टली एलएचएल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए आरएचएल की बात करते हैं, सी नंबर आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल में आप मुझे बताइए जरा, आरएचएल के अकॉर्डिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 ये भी आएगा, जहां जहां आपका x है वहां वहां आपको a + h पुट करना है या x + h पुट करना है। तो यहां पे कितना आ जाएगा, a + h का होल स्क्वायर +1, x की जगह पुट करना हो तो बाकी सारी वैल्यू ऐसे रख देंगे हम लोग। a = कितना 0 था आपका यहां पे, तो कितना आ गया, 0 + h का होल स्क्वायर +1, एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, h² +1 आ गया, वैल्यू कितनी आ गई पास में, 0 + 1 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी आपको साफ साफ दिख रहा है एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू कितनी आपके पास में, 1 के इक्वल है, तो ये आपका क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है बात, समझ में आ गई बात, इसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के ये दो मेथड आपको सीखना है, आप इस पे भी फोकस करें, इस पे भी फोकस करें, क्योंकि कभी क्या होगा, कुछ जब आपको लगेगा कुछ लेंदी वाला टर्म, मतलब कुछ ऐसा टर्म बनना जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये मेथड आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। ये मेथड तो नॉर्मल सॉल्व करने के लिए यूज कर लेते हैं, जब आपको लगे कि क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, आराम सॉल्व हो सकता है, तो आप ये मेथड लगाइए। ठीक है, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉन्टिन्यूटी का, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कॉन्टिन्यूटी का, चलिए देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, हाँ, डिस्कस सो दैट द फंक्शन, नो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द
द continuity of continuity of fx equal to x plus 2 और x minus 2 when if x less or equal to 1, सॉरी 1 है यहां पर, x greater than 1, ठीक है, x greater equal to 1 आपका यहां पर ये आपके पास में कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो आपको कहां चेक करना है, एट x equal to 1 पे चेक करना है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा अभी, ओके ध्यान समझिए जरा। सबसे पहले क्या है, आपको फाइंड करना है फंक्शन वैल्यू। पहली कंडीशन फंक्शन वैल्यू मतलब f1। अब ये बताइए जरा, f1 आपको कहां दिख रहा है, आपको यहां पे दिख रहा है कि ये जो आपके पास टर्म लिखा हुआ है x लेस आर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसी जगह पे आपको दो कंडीशन x लेस देन 1 और x इक्वल टू 1 मिल सकता था। इसी जगह पर x लेस देन 1 या x इक्वल टू 1 यहीं मिल सकता था। तो इसको मतलब x इक्वल टू 1 की वैल्यू आपको इसी ये वाला टर्म देगा नहीं देगा। तो इसका मतलब जब हम लोग x इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो ये वाला टर्म यूज करेंगे, तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, आपके पास में 1 प्लस 2 एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फंक्शन वैल्यू आपके पास में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो आपके पास में फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास में 3 आ गई, ठीक है। अब LHL की बात करते हैं, अब LHL की बात करते हैं। लिमिट कितना, x टेंड्स टू किस पे चेक करना, 1 माइनस पे चेक करते हैं। h वाला मेथड नहीं यूज करें क्योंकि नॉर्मल है, कोई आराम से नॉर्मल ही लिमिट सॉल्व करनी है, तो h वाला मेथड अवॉइड कर रहे हैं। आपको लगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि h वाला मेथड यूज करना है कि x वाला मेथड यूज करना है। 1 माइनस लिया, अब 1 माइनस का मतलब क्या होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा छोटा x की वैल्यू कहां मिलेगी, यही मिलेगी आपको, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से कम है, तो x की वैल्यू मैंने क्या लिया, 1 से छोटी लिया, तो 1 से छोटी का मतलब यहां मिलेगा फंक्शन, तो कितना आ जाएगा, x प्लस कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप क्या करते हैं, यहां पर आपने क्या किया, x की इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, x की 1 पुट कर दिए, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया आपके पास में, ये 3 आ गया। तो आपके पास में LHL की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास में 3 आ गई, ठीक है। चलिए RHL की बात करते हैं, RHL की बात करते हैं। RHL मतलब कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस आपको कहां मिलेगा, 1 प्लस आपको यहां मिलेगा, x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू मैंने क्या रखा, 1 प्लस 1 से बड़ी रखी है, तो कहां मिलेगा, ये मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा। फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वैल्यू पुट कर सकते डायरेक्टली, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 एग्जैक्टली कितना आ गया, 1 आ गया, नहीं आ गया, -1 आ गया। तो LHL यहां पर RHL के इक्वल नहीं है। जब LHL यहां पर RHL के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये डिसकंटीन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1 पर। क्लियर होगी बात यहां पे, ठीक है। ये x इक्वल टू 1 पर क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ठीक है, कॉन्फिडेंट बनाए रखिए अपने आप को, सारे क्वेश्चन 100% आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, डिफिजिबिलिटी भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर थ्रोली हम लोग PYQs में आ जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इसको इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है, सारे PYQs। तो ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास में डिफिजिबिलिटी, की बात कर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक, क्या होती है डिफिजिबिलिटी, इस बात को देख लेते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं पहले। ये ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है। आपको x इक्वल टू इस a पर आपको क्या करना है, इस a पर आपको क्या करना है, डिफिजिबिलिटी चेक करनी है हमको, ठीक है। किसी पॉइंट पर डिफिजिबिलिटी चेक करनी है, x इक्वल टू a पर क्या करनी है, डिफिजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो आप पहले ये बस समझ लो, डिफिजिबिलिटी का मींस क्या होता है। डिफिजिबिलिटी का मींस किसी पॉइंट पर यह होता है कि आप उस पॉइंट पर उस फंक्शन का स्लोप फाइंड कर रहे होते हैं, उस पॉइंट पर आप स्लोप फाइंड कर रहे होते हो, टेंजेंट फाइंड कर रहे होते हो, इंक्लाइनेशन भी कह सकते हो, एक्स एक्सिस से वो कितना बना रहा है ये भी कह सकते हो। एक्सक्यूज मी। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, किसी एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, किसी एक पॉइंट पर
एक ही टेंजेंट हो सकता है। अगर एक से ज्यादा टेंजेंट आपका लाई कर गया तो उस पॉइंट पर आपकी डिफिजिबिलिटी नहीं हो सकती है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या है आपका, ये टेंजेंट है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है कि फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पर हम लोग सपोज करो x=a पर फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना कंपलसरी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस करना है, अगर नहीं है उस पॉइंट पर, तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको नहीं चेक करना, डायरेक्टली बोल दो को डिफरेंशिएबल नहीं। पहली कंडीशन तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मान लिया जाए, सपोज करिए मैंने मान लिया कि a पर ये क्या डिफरेंशिएबल है। तो अब एक काम करते हैं, हमको क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो आपको यहां पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बात करनी पड़ेगी, मतलब इमीडिएट नाइबर की तो बात करनी पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं भाई, अब एक मैंने आपको जस्ट बताया भी कि जिस पॉइंट पर अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उस पॉइंट पर आपका क्या होना चाहिए, उस पे आपका एक स्लोप तो होना चाहिए। तो ये स्लोप मैंने ये ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर ये स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस पॉइंट पे टच करके जा रहा है ये स्लोप, ठीक है। ये पॉइंट पे टच करके जा रहा स्लोप, ठीक है। एक हो गया। अब एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि मैं इसका इमीडिएट नाइबर लेता हूं। एक मान लीजिए नाइबर मैंने ये ले लिया, एक नाइबर ले लिया, ये ले लिया, इसको ले लिया, ये P ले लिया, और इसको ले लिया मैंने Q ले लिया, ठीक है। और ये पॉइंट मैंने R ले लिया, ठीक है, PQR, ठीक है। एक नाइबर मैंने P ले लिया, एक नाइबर Q ले लिया, ठीक है। अब इस P के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं, इस P के रिस्पेक्ट में इमीडिएट नाइबर है, तो ये आपके पास में कितना होगा, A माइनस, मतलब A माइनस H होगा। और ये क्या होगा आपके पास में, ये A प्लस, मतलब क्या होगा, A प्लस H होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। क्लियर बात। अब आप ये बताइए जरा कि जब हम लोग इमीडिएट नाइबर की बात कर रहे हैं, तो एक कॉर्ड आप ये ड्रॉ कर सकते हो और एक कॉर्ड आप ये ड्रॉ कर सकते हो, दो कॉर्ड ड्रॉ हो जाएंगी, मतलब एक PR कॉर्ड ड्रॉ हो जाएगी, एक RQ कॉर्ड ड्रॉ हो जाएगी। ड्रॉ हो जाएगी नहीं तो ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, एक काम हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि स्लोप ऑफ PR फाइंड करते हैं, PR फाइंड करते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये H जो है ये आपको दिख रहा है बहुत थोड़ा सा बड़ा, लेकिन हमको समझाना था, इसलिए मैंने थोड़ा दूर रख दिया। ये H की वैल्यू बहुत छोटी है, क्योंकि P और Q इमीडिएट नाइबर है। यहां पे लिख लो P एंड Q इमीडिएट नाइबर ऑफ P एंड इमीडिएट नाइबर ऑफ R, ठीक है, इमीडिएट नाइबर है। इसका मतलब P Q बहुत क्लोज है, बहुत पास में, इनके बीच का जो गैप है ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन समझाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको दूर कर दिया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ PR कितना हो जाएगा आपके पास में, दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके लिए पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये बताइए, ये आपके पास में R जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, A, FA आएगा, नहीं आएगा, A, FA आएगा, नहीं R पॉइंट, बताइए। A आपके पास में ये हो गया, उस पर आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, FA हो जाएगी। और अगर ये फंक्शन आपका क्या चल रहा था, FX चल रहा था तब, ठीक है। अब इस Q की बात करते हैं, तो Q पॉइंट आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में A प्लस H F, A प्लस H आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। और इस Q के, ये Q का पॉइंट कितना आ जाएगा आपके पास में, A माइनस H F, A माइनस H आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपके पास में आ गए, PQR के पॉइंट आ गए। अब बताइए, एक काम करते हैं, PR का स्लोप फाइंड करना है, तो एक काम ये कर लेते हैं, इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। फॉर्मूला क्या लगता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 आपके पास में कितना है, आपके पास में f, और हाँ h बहुत छोटा है, तो h की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी, टेंड्स टू 0 है, दिखानी पड़ेगी ना। तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में, f a माइनस h माइनस का fa, y2 माइनस y1 हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन कितना आ जाएगा, a माइनस h, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में, a आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताइए। ये से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ गया, f a माइनस h माइनस का fa होल अपॉन कितना आ गया, माइनस का h आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं LHD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव,
बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ क्या फाइंड करते हैं, आर क्यू फाइंड करते हैं, आर क्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर से वही बात, ये x1 y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 y2 हो गया, तो फिर से आप यहां फाइंड करते हैं, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा भाई y2 माइनस y1, तो y2 कितना आपके पास में, लिमिट लगाएंगे क्योंकि h बहुत छोटा है, कितना आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस का कितना एफ ए अपॉन कितना आ जाएगा ए प्लस एच माइनस के आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x1 y1 है, x2 y2, तो y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1 एग्जैक्टली आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, लिमिट s टेंड्स टू 0 आ गया, और ये कितना आ गया आपके पास में एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन कितना आ गया आपके पास में, ये h आ गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, RHD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर बात इतना। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि P और Q क्लोज है, बहुत क्लोज है R के, तो इसका मतलब ये जो P है वो 10 टू R जाएगा, Q 10 टू R जाएगा, दोनों बहुत पास में आ जाएंगे, तो यहां पर ये PR और RQ का जो कॉर्ड बना है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, या कह सकते हो इनका जो स्लोप है, इनका जो स्लोप है वो इक्वल होना चाहिए। अब जब इनका स्लोप इक्वल है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उस पॉइंट पर आपका एक ही स्लोप होना चाहिए, तो R यही तो एक स्लोप दिखाना है ना आपको, तो इसका मतलब इसको क्लोज दिखाना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका जो स्लोप है इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी यहां पर कितनी आ जाएगी, सेकंड वाली कंडीशन फॉर सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, LHD इक्वल टू कितना होना चाहिए, RHD होना चाहिए एट x इक्वल टू a पर, जिस पे आप चेक कर रहे हैं। LHD आपकी क्या होनी चाहिए, ये LHD की वैल्यू RHD की इक्वल होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर आप क्या कर रहे हो, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो। अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो 100% दो अलग अलग स्लोप निकलेगा ना फिर तो। क्लियर है बात यहां पे। तो LHD की वैल्यू आपकी क्या होगी, RHD हो गई। आप यहां से इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो। सबसे पहले चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस दिखाना होता है, उसके बाद क्या करना होता है, LHD इक्वल टू RHD प्रूफ कर लेना होता है। ठीक है, और आपका एक बात ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट इन वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, अगर एक से ज्यादा ड्रॉ हो जाएगा तो वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है बात। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हमारे पास में, इसको मैं रफ कर रहा हूं। आई होप समझ में आ रहा है आपको, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो आपको रियली में समझना होगा, क्योंकि बोर्ड लेवल पे एक ट्विस्ट कभी भी कर सकता है। ट्विस्ट के लिए परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको ट्विस्ट वाले क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, जहां पे ये दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए अगली बात कर लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का, क्या है हमारे पास में, चेक डिफरेंशिएबिलिटी लिटी एट एक्स इक्वल टू कितना, 0 पे ले लेते हैं। ठीक है, और आपके पास में एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी कॉन्टिन्यूटी हम लोग चेक कर चुके हैं ना, कॉन्टिन्यूटी चेक कर चुके हैं, इसी की हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हम लोग प्रूव कर चुके थे तो इजी रहेगा। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस है, ये हम लोग प्रूव कर चुके। ओके चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले LHD फाइंड करते हैं। LHD फाइंड करने से पहले फंक्शन वैल्यू को पता होना चाहिए। फंक्शन वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, f0 कितना आ जाएगा आपके पास में, x0 स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, फंक्शन वैल्यू आपके पास में 1 आ गई। ठीक है, LHD बात करते हैं। LHD क्या आपके पास में, देखिए फॉर्मूला क्या होता है LHD का, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद f a माइनस h माइनस का एफ ए अपॉन माइनस का एच, ये फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू क्या है, ये
ए क्या है आपके पास में 0, ए क्या है 0 हो गया, ठीक है। ओके, तो आप बताइए, आप सिंपली क्या करिए, यहां पर वैल्यू पुट करिए, लिमिट यहां पे ऐसे रखा f 0 माइनस एच माइनस का f 0 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ गया, ठीक है। इसको ऐसे रखा, ये कितना आ गया f माइनस एच माइनस का f 0 अपॉन कितना आ गया, माइनस का h आ गया, ठीक है। अब ये बताइए जरा ध्यान से कि जहां जहां आपका fx में जहां जहां x है वहां पे माइनस h पुट कर देंगे, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f0 की वैल्यू क्या आपके पास में 1 हो गया, होल अपॉन कितना गया, माइनस का h आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आ गया आपके पास में, एच स्क्वायर अपॉन माइनस का h आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, माइनस का h इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, 0 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, क्योंकि यहां पर लास्ट में माइनस h बचेगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस h बचेगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। LHD कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। RHD की बात करते हैं RHD की बात करते हैं, तो RHD बताइए क्या है आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a अपॉन कितना आ जाएगा, प्लस का h आ जाएगा, ठीक है, प्लस का h आएगा। यहां पर फिर से वही काम करते हैं, f 0 प्लस h माइनस का f 0 होल अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, एफ एच माइनस का f 0 अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। जहां जहां आपका fx में x है वहां पे h पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस 1 f0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, अपॉन h आ गया, कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h बचेगा, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, नहीं आ गई। तो आप बताइए LHD इक्वल टू RHD आ गया नहीं आ गया, LHD इक्वल टू कितना आ गया, RHD के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। जब ये इक्वल आ गया है तो कंफर्म ये क्या हो गया, आपका डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू कितना 0 पर। क्लियर होगी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिविजिबिलिटी का। देखिए क्या है, चेक द, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 when x not equal to 0 and 0 it's 3 when x equal to 0, ठीक है, at x equal to 0, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, एट x equal to 0 पे चेक करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग को फंक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो अगर x इक्वल टू 0 की बात मैं कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए फंक्शन वैल्यू, यहां पर फंक्शन वैल्यू जो आपके पास में है वो एग्जैक्टली क्या है, f0, और f0 की वैल्यू आपको कितना गिवन है, 3 गिवन है। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है कि फंक्शन वैल्यू आपको यहां पर गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात क्या करेंगे, हमको LHL की बात करनी पड़ेगी, LHL की बात करनी पड़ेगी और साथ में RHL की बात करनी पड़ेगी। तभी आप बोलोगे कि इन दोनों कंडीशंस के रिगार्डिंग ही आप ये बोलोगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए एक काम कर रहे थे, फंक्शन जब 0 नहीं है तो आपके पास में ये गिवन है, 0 है तो ये गिवन है, इसका मतलब लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन आपको यहां मिलेगी नहीं मिलेगी, यहां मिलेगी नहीं मिलेगी। एक बात मैं आपको समझाता हूं, इसको समझ लो अच्छी तरीके से, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। इसको समझ लो, कहीं भी यूज करना, बोर्ड में यूज कर लेना, इवन आप कंपटीशन में यूज कर लेना, कोई भी इशू नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आपसे ये बताने जा रहा हूं कि कभी भी फंक्शन आपका एक ही फंक्शन से निकले, यहां से निकले, ठीक है, मतलब लेस देन 0 भी यहां पर है और ग्रेटर देन 0 यहां पर है, और यहां पर कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन नहीं दिख रहा। जैसे 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 मैं कह सकता हूं मॉड नहीं दिख रहा, आपको मॉड नहीं दिख रहा, डिवाइड में कुछ ऐसा टर्म नहीं जिसको पुट करने पर वैल्यू अनडिफाइंड बन जाए, वो भी नहीं दिख रहा, लॉग नहीं दिख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा टर्म नहीं दिख रहा है, सिंपली एक अलजेब्रिक टर्म गिवन है। तो आपको सिर्फ करना क्या होता है, सिर्फ इसकी लिमिट सॉल्व करनी होती है, लिमिट सब सॉल्व हो जाती है तो ऑटोमेटिक ये हमको पता होता है कि उसमें LHL RHL दोनों इक्वल ही होना चाहिए। बात समझ में आई? आप अगर डायरेक्टली यहां पे ओनली सॉल्व द लिमिट अगर आप करते हैं, ओनली सॉल्व द लिमिट, तो भी आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। LHL RHL दोनों अलग से सॉल्व करने की जरूरत हमको नहीं होती है।
इस बात को समझ लेना। तो अगर आप इसको सिंपली क्या कर लेते हैं, सिंपली अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक करना है आपको, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आ जाएगा। आप वैल्यू क्या करेंगे, यहां पर कोई अनडिफाइंड टर्म नहीं बन रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट टर्म नहीं बन रहा है, जो मैंने आपको 7 जो लिखवाए हैं उसमें नहीं बन रहा है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू क्या करेंगे, x की 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर ये LHL भी होगा, साथ में क्या होगा, RHL भी होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम बचा सकते हैं इसमें, कोई बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है ये। ठीक है, आपको छोटी छोटी बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बनने जा रहे हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि अगर LHL RHL भी हमको सॉल्व करना है, तो मैं आपको सॉल्व करने दिखा देता हूं, इसलिए दिखा देता हूं क्योंकि आगे हम लोगों को LHL RHL सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप उसमें लिमिट नहीं सॉल्व करते थे डायरेक्टली। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट हमारे पास में क्या है, यहाँ पे LHL क्या हमारे पास में, भाई H वाला मेथड लगा रहा हूं मैं, लिमिट H टेंड्स टू 0, और जहां जहां x में आपका क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, वहां पर आप कितना पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट करेंगे। a माइनस h होता था, तो आप यहां क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h। एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस h, यहां पे 3 टाइम्स है, और प्लस का कितना है, 3 है। ठीक है, एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, ये माइनस h का होल स्क्वायर मतलब h का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस h का होल स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3h आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा, 3। इनडिटरमिनेट फॉर्म यहां पर भी नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्टली 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल कितना आ गया, 3 आ गया, नहीं आ गया। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। RHL की बात करते हैं, RHL में भी सेम काम करना पड़ेगा, h टाइम्स टू 0, और जहां जहां आपके पास में x है वहां पे कितना पुट करेंगे, 0 प्लस h पुट करेंगे। तो यहां पे कितना आ गया, 0 प्लस h, यहां पे प्लस है बेटा, दिस इज प्लस, नहीं माइनस ही रहेगा। ठीक है, माइनस रहेगा, क्लियर है। ओके, यहां पे कितना आ जाएगा पास में, 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस h, और यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, h स्क्वायर प्लस 3h और प्लस का 3, एग्जैक्टली 0 प्लस 3, तो आपके पास में कितना आ गया, 3 इज योर वैल्यू। LHL ये हो गया, RHL ये हो गया, फंक्शन वैल्यू आपको 3 दिया है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं हो गया भैया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, नहीं हो गया, ये आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो आप लिमिट सॉल्व करके भी आपकी LHL वैल्यू RHL वैल्यू इक्वल आ रही थी, आपने LHL RHL दोनों को अलग अलग सॉल्व करके दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कंफर्म समझ में आ गया, क्या होगा आपके यहाँ पे मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, मार्क्स ही पक्के के साथ में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, अभी तो स्टार्ट किया है क्वेश्चन हम लोगों ने, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने हैं, जहां पर आपको सीरियसली ऐसी मजा आएगी कि आप कहोगे सर वंस मोर। ठीक है, वंस मोर। ओके, चलिए क्वेश्चन हमारे पास में नेक्स्ट क्या है। ठीक है, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू mod x माइनस 2, ठीक है, mod x माइनस 2 एट x इक्वल टू 2 is continuous but not differentiable। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग अपने ट्रिक्स हैं, अलग अलग मेथड है। कुछ लोग पुराना तरीका पढ़ते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, मैं आपको नया सिखाऊंगा, क्योंकि नयापन हमेशा होना चाहिए। पुराने तरीके आपको आने चाहिए, लेकिन नयापन हमेशा होना चाहिए। देखो नयापन में क्या है कि अभी कुछ जो हमारे जो पैटर्न आ रहा है, जो स्टडी का पैटर्न आ रहा है, जो पढ़ने का तरीका आ रहा है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। तो अपग्रेड नएपन से हो सकता है, पुराने से नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सटीक रखेंगे, एक्यूरेट रखेंगे, क्वेश्चंस को उसी तरीके सॉल्व करेंगे, और आपका 100% सोल्यूशन आएगा। और कॉन्फिडेंस तो क्या बात है, अब तो ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं यहां पर। ठीक है, सोल्यूशन कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी में पहली कंडीशन क्या होती है, फंक्शन वैल्यू। क्या होती है, फंक्शन वैल्यू।
फंक्शन वैल्यू क्या, f2 कितना आ जाएगा, मॉड 2 माइनस 2 एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, मॉड 0, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो फंक्शन वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, फंक्शन वैल्यू आपके पास में कितनी, 0 हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक लेस देन 0 पर, एक ग्रेटर इक्वल टू, सॉरी लेस देन 2 पर, एक ग्रेटर इक्वल टू 2 पर। आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जो आप हर जगह बिल्कुल दिमाग के साथ यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको बस समझिए। ठीक है, आप एक बात ये पहले देखिए, जरा एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास में कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड हमेशा पॉजिटिव से ही खुलेगा और रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। नेगेटिव का मतलब ये टर्म तो रहेगा साथ में, देखिए ये टर्म आपका साथ में रहेगा। ठीक है, साथ में आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा, लेकिन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। मॉड का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहां पर मॉड 4 किया, एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मॉड -4 करेंगे तो एग्जैक्टली माइनस से ओपन होगा, मॉड माइनस से ओपन होगा, वैल्यू आपके साथ में -4 है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन मॉड कैसे ओपन होता है, वो नेगेटिव से ही ओपन होगा अगर मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इतना आपको अगर समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इंप्लीमेंट करते हैं, एलएचएल की बात करते हैं यहां पर। ठीक है, एलएचएल की बात करते हैं। एलएचएल की बात किया मैंने यहां पर, तो एलएचएल का मतलब कि एच वाला मेथड लगा रहा हूं मैं। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, जहां जहां एक्स है वहां कितना पुट करेंगे आप, 2 माइनस क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एच पुट करेंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस एच, और माइनस का 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 2 माइनस एच, माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब और तो कोई वैल्यू है नहीं तो एग्जैक्टली 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना आया आपके पास में, मॉड माइनस एच आया। ठीक है, अभी मैंने बताया था मॉड के अंदर के लिए नेगेटिव, क्योंकि कल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एच कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, एच पॉजिटिव है। तो एच पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये नेगेटिव से ओपन होगा, नहीं होगा। एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, प्लस एच आ गया, वैल्यू पुट किया, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका एलएचएल आ गया। आरएचएल की बात करते हैं, आरएचएल की बात करते हैं भाई। आरएचएल हमारे पास में क्या है, ठीक है, अब आरएचएल में आपको क्या करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पर कितना आ गया आपके पास में, मॉड 2 प्लस एच, एच एक्स से कितना पुट करेंगे, 2 प्लस एच, और माइनस का 2 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, मॉड एच आ गया। अब एच पॉजिटिव हुआ तो मॉड किससे ओपन होगा, पॉजिटिव से ओपन होगा, एग्जैक्टली ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो आप बताइए जरा, एलएचएल आरएचएल और साथ में फंक्शन वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, इक्वल हो गई, नहीं हो गई, वैल्यू क्या आपके पास 0 हो गई, तो ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो पहली कंडीशन आपकी शो हो गई कि ये कॉन्टिन्यूअस आपका हो गया। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी शो हो गई, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए भाई डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं यहां पर। ओके, ठीक है, चलिए डिफरेंशिएबिलिटी आपको पता है, फॉर्मूला पता है, एलएसडी और आरएसडी दो चीजें फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले एलएसडी फाइंड करता हूं मैं। ठीक है, एलएसडी का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है अच्छी तरीके, एलएसडी इक्वल टू होता है क्या, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, माइनस का एफ ए अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये होता है एलएसडी का फॉर्मूला। ठीक है, ए की जगह कितना है, 2 है। ठीक है, तो वैल्यू लेते जरा यहां पर, यहां पे कितना आ गया, एफ 2 माइनस एच, माइनस का F2 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का H आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखा। अब जहां जहां Fx है वहां पे कितना पुट करेंगे, 2 माइनस एच पुटेंगे, और F2 की वैल्यू आपको गिवन है यहां पर, वो वैल्यू कितनी, 0 गिवन है। तो यहां पे एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, ये कितना आ गया, मॉड 2 माइनस एच, और माइनस का 2 आ गया, और माइनस ये कितना गिवन है, 0 गिवन है, होल अपॉन कितना आ गया, माइनस का H आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखिए जरा, अब ये बताइए मॉड के अंदर क्या बचा, माइनस एच बचा, तो ओपन किससे हो गए, पॉजिटिव से, किससे ओपन है, नेगेटिव से ओपन होगा, तो वैल्यू कितनी आ गई पास, माइनस, और वही माइनस एच हो गया, होल अपॉन कितना आ गया, माइनस का एच आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई पास में, माइनस का 1 आ गई, नहीं आ गई। एलएसडी की वैल्यू का आपके पास में यहां पर कितनी आ गई है, एलएसडी इक्वल टू -1 आ गई, एलएसडी इक्वल टू आ गई है -1 आ गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को,
ठीक है, एलएसडी वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, -1 आ गया। ठीक है, आरएसडी की बात करते हैं। आरएसडी की बात करते हैं। अब आरएसडी में क्या लगेगा, फॉर्मूला आपको पता है, अभी बताया था कुछ देर पहले। यहां पे कितना आ जाएगा, लिमिट एस टेंड टू 0, ठीक है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना आ जाएगा, प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए ए प्लस एच मतलब कितना आ जाएगा, यहां पे 2 प्लस एच माइनस का F2 अपॉन कितना आ जाएगा, प्लस का एच आ गया। ठीक है, ठीक है, अभी आगे देखिए 2 प्लस एच मतलब यहां पे कितना पुट करेंगे, एक्स की जगह 2 प्लस एच, तो कितना आ गया आपके पास में 2 प्लस एच माइनस का 2 मॉड माइनस 0 अपॉन कितना आ गया, एच आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, मॉड एच है पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो ओपन किससे होगा, पॉजिटिव से, तो एच अपॉन कितना एच आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, नहीं आ गई। तो आरएसडी की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, आरएसडी इक्वल टू आ गया -1 आ गया। तो आप मुझे बताइए क्या एलएसडी आरएसडी के इक्वल है, तो एलएसडी इज नॉट इक्वल टू, एलएसडी इज नॉट इक्वल टू आरएसडी हो गया, तो ये कंफर्म हो गया, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। बताइए ये डिफरेंशिएबल हुआ आपका, नहीं डिफरेंशिएबल हुआ। कितने मतलब अब ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी तरीके से फ्लो में बिल्कुल चलता चला जा रहा सब चीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी देख ली, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, बिल्कुल 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 मक्खन की तरीके हो गया। इट्स लाइक अ बटर, स्लिपरी। ठीक है, एक बार आपने पेस पकड़ा बस चलते चलेगा, लेकिन हाँ अपने आप में कंट्रोल रखना है कि ऐसा नहीं कि स्लिपरी मिल गया चलते मक्खन के तो चलते वो अब कहीं आगे फिसल के गिर गया जाके, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना अपने आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा प्रॉपर्ली, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए आई होप ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, खत्म करते हैं, आज ही खत्म करना है, इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, कि सारा का सारा क्वांटिटी और डिफिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है तो आप बिल्कुल आसानी से प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, खुद सॉल्व करें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें तो उनके लिए भी इजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंडशिप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इट इज टू गुड क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, टू गुड क्वेश्चन। वन सेकेंड चाहिए, ओके। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आईटी मेन में आया, सीबीएसई बोर्ड में आया, आईएससी बोर्ड में आया, कई स्टेट बोर्ड में आ चुका, एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने के बहुत बड़े चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। ठीक है, सो दैट द क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x साइन 1/x when x not equal to 0, x equal to 0, यहां पर आपको 0 गिवन है, इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन देख के लगेगा अभी क्या चल रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एक बार इसको देख लो, और मैं 100% कह रहा हूं कि अब इस तरह क्वेश्चन कोई भी आएगा आप इसको अप्रोच कर लोगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास में दिख गया आपको। चलिए पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, सोल्यूशन में पहले हम लोग कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में चलिए पहले फंक्शन वैल्यू की बात किया हमने। फंक्शन वैल्यू क्या आपके पास में, फंक्शन वैल्यू क्या है, f0 कितना आपके पास में 0 है, बताइए f0 कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसका मतलब फंक्शन वैल्यू क्लियर है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी एलएचडी की बात करते हैं। ठीक है, एलएचडी की बात करते हैं। ठीक है, एलएचडी आपके पास में, सॉरी एलएचएल की बात करते हैं, क्योंकि एलएचडी तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में चेक करेंगे ना। चलिए एलएचएल की बात करते हैं, एच वाला मेथड लगा रहा हूं मैं, एच वाला मेथड लगाना, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। नॉर्मल मेथड लगा सकते हो लेकिन बेटर आपका एच लिए काफी ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 माइनस एच पुट करेंगे, कितना 0 माइनस एच, क्योंकि a माइनस एच होता है तो 0 माइनस एच हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे कितना हो गया साइन 1/0 माइनस एच आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये एग्जैक्टली कितना हो गया आपके पास में, माइनस का एच हो गया, और ये कितना आ गया साइन माइनस का 1/एच हो गया। ठीक है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कितना हो गया आपके पास में, माइनस का एच, और ये कितना आ जाएगा माइनस का साइन 1/एच, तो एग्जैक्टली कितना हो गया आपके पास में, एच साइन 1/एच आ गया। ठीक है, ये आपके पास में एग्जैक्टली वैल्यू आ गई। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया बात आपके पास। अब देखिए जरा, आपने एच की वैल्यू 0 पुट किया तो यहां पे एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में 0, और साइन कितना आ गया आपके पास में 1/0 आ गया। एग्जैक्टली कितना हो गया 0 इंटू साइन इन्फिनाइट आ गया। 0 इंटू कितना आ जाएगा, 0 इंटू साइन इन्फिनाइट आ गया। अब प्रॉब्लम, कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइन इन्फिनाइट की वैल्यू इन्फिनाइट पुट कर देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है यार। एक बार बताओ, साइन की रेंज क्या होती है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से लेके 1 के बीच में होती है। थीटा आप कुछ भी पुट करो, थीटा डोमेन आपका रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर साइन की जो वैल्यू है, साइन एक्स जो है, साइन एक्स की जो वैल्यू है होती है, इसमें इसका जो डोमेन होता है, डोमेन होता है वो रियल आर होता है, और रेंज इसका क्या होता है, रेंज होता है वो -1 से लेके 1 के बीच में होता है। अब रियल नंबर की हम लोग बात जब कर रहे हैं, तो रियल नंबर में आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, -1 से 1 के बीच में ही तो रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू रहेगी -1 से 1 के बीच में रहेगी। -1 से छोटी नहीं हो सकती और +1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब एक्स कुछ भी पुट करो, तो आप मुझे बताइए साइन इन्फिनाइट की वैल्यू इन्फिनाइट आप लोग कैसे पुट कर देते हो, गलत है भाई, ध्यान रखो इस बात का। साइन इन्फिनाइट, इन्फिनाइट अगर आप यहां पे पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू, साइन इन्फिनाइट की वैल्यू भी -1 से लेके 1 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू होगी, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता होगी। वी कांट नो अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द साइन इन्फिनाइट, क्योंकि इन्फिनाइट के बारे में ही नहीं पता हमको। जब साइन इन्फिनाइट के बारे में नहीं पता तो साइन इन्फिनाइट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन होगी डेफिनेट वैल्यू, होगी 100%। क्या होगी ये डेफिनेट वैल्यू होगी भैया। डेफिनेट वैल्यू क्या है यहां पर कि 100% इसकी नोन वैल्यू होगी। तो इसको अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं यहां पर कि अगर मैंने यहां पर क्या किया, 0 इंटू इसको डेफिनेट वैल्यू लिखा, डेफिनेट वैल्यू लिखा, तो आप बताइए 0 इंटू डेफिनेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 नहीं आ जाएगी क्या? डेफिनेट वैल्यू आपके पास में आ गए तो 0 इंटू डेफिनेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि आपका ये कंफर्म हो गया कि एलएचएल की वैल्यू क्या है, 0 आ गई। और एक बात आप और देख लो भाई, साइन के रिस्पेक्ट में जब 1/x कर लेते हैं, cos 1/x कर लेते हैं, ये सारी वैल्यू जो होती है ये सारी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। अगर आपको और डिटेल में जानना है, इसको देखना है, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो कंटिन्यूटी में बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है, आप पूरी तरह इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने इसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन x = 0 पर क्या हो जाता है, ये एग्जैक्टली जो होता है वो डिस्कंटिन्यूअस होता है। बट हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, x sin 1/x की बात कर रहे हैं, तो अभी यहां की बात कर लेते हैं। अब डेफिनेट वैल्यू तो है, बट एग्जैक्ट डेफिनेट वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब एलएचएल की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में, एलएचएल = आ गया आपका 0 आ गया। एलएचएल = कितना आ गया आपके पास में, ये 0 आ गया। ठीक है, चलिए आरएचएल की बात कर लेते हैं। आरएचएल की बात कर लेते हैं। आरएचएल हमारे पास में क्या है, ठीक है, देख लेते हैं इसका। देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0। अब जहां जाए x को कितना पुट करेंगे, 0 + h पुट किया, साइन 1/0 + h पुट किया। ठीक है, एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, यहां पे कितना h आ गया, और ये कितना आ गया साइन 1/h आ गया। ठीक है, फिर से वैल्यू पुट करता हूं। ये कितना आ जाएगा, 0 इंटू साइन 1/0 आ गया, कितना हो गया 0 इंटू साइन इन्फिनाइट हो गया। फिर से आप बोलोगे 0 इंटू डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू हो गई आपके पास में, तो एग्जैक्टली कितना आ गया, 0 आ गया नहीं आ गया। तो आरएचएल की वैल्यू भी आपके पास में कितनी आ गई, आरएचएल = भी क्या आ गया आपके पास में, 0 आ गया। तो आप मुझे बताओ, फंक्शन वैल्यू भी 0 है और एलएचएल की वैल्यू भी 0 है, आरएचएल की वैल्यू 0 है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया नहीं हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया, एट x = 0 कॉन्टिन्यूअस हो गया नहीं हो गया, बताइए। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, x = 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी की बात कर रहे थे। आई होप समझ में आ गया होगा यार, बहुत प्यार से समझाया, बहुत अच्छे समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिफिजिबिलिटी की, बात करते हैं हम लोग डिफिजिबिलिटी कैसे अप्रोच करेंगे इसमें। देखिए डिफिजिबिलिटी में क्या है हमारा, कौन सा वैल्यू आपको पता है, एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, डिफिजिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, डिफिजिबिलिटी में एलएसडी देखते हैं, पहले एलएसडी देखते हैं। एलएसडी में क्या है करना है आपको, देखिए जरा, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फॉर्मूला लगाते हैं एफ ए माइनस एच, माइनस का एफ ए अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं। ए की जगह कितना आपका जीरो है, तो कितना आ जाएगा, एफ जीरो माइनस एच, माइनस से कितना आ जाएगा आपके पास में, एफ जीरो अपॉन कितना आ गया, माइनस का एच आ गया। एग्जैक्टली कितना आ गया आपके पास में, एफ माइनस का एच, ठीक है, माइनस का एफ जीरो और होल अपॉन कितना आ गया, माइनस का एच आ गया। ठीक है, इसको यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो एफ माइनस एच यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, लिमिट एच टाइम्स टू जीरो। ठीक है, एफ माइनस एच कितना आ जाएगा, माइनस का एच साइन माइनस का वन अपॉन एच। ठीक है, माइनस एफ जीरो कितना आपके पास में, जीरो है, होल अपॉन कितना आ गया, माइनस का एच आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली कितना वैल्यू आ गया आपके पास में, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, साइन वन बाई एच आ जाएगा। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन इन्फिनाइट आ जाएगा। आप एग्जैक्टली आप मुझे ये बताइए, साइन इन्फिनाइट की जो वैल्यू होगी फिर से वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगी। साइन इन्फिनाइट की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में एग्जैक्टली लाई करेगी। तो मुझे नहीं पता इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू, वी कांट फाइंड एक्चुअली। सो आपको एग्जैक्ट वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में नहीं पता है, बट होगी वो मुझे नहीं पता। अब मुझे कंफर्म करो कि थीटा आपके पास में ये इन्फिनाइट क्या है, तो मैं आपको साइन इन्फिनाइट बता सकता हूं। इन्फिनाइट पहले आप डिफाइन तो करो, बट इन्फिनाइट ही अपने आप में डिफाइन नहीं है। जो अपने आप में इन्फिनाइट ही आपका डिफाइन नहीं है, तो साइन इन्फिनाइट का कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सको माइनस वन से वन के बीच में, लेकिन होगी डेफिनेट वैल्यू। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होगी कि एग्जैक्ट वैल्यू हमको एलएसडी पता नहीं चली। अब एलएसडी पता नहीं चला पहला, अब आरएसडी भी बात कर लेते हैं क्या हमारे पास में। ठीक है, आरएसडी क्या आ रहा है, वो क्या भाई सीन क्रिएट कर रहा है, देखते हैं जरा आरएसडी क्या, आरएसडी में देखिए जरा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन कितना आ गया, प्लस एच आ गया। ठीक है, एफ ए प्लस एच मतलब कितना आ जाएगा, एफ जीरो प्लस एच माइनस का एफ जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो एग्जैक्टली कितना वैल्यू पुट करते हैं, एफ एच आएगा, पुट करते हैं एच साइन वन बाई एच माइनस का जीरो होल अपॉन कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई, साइन इन्फिनाइट आ गई। अब ये भी वैल्यू आपके पास में माइनस वन से वन के बीच में, बट हमको एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है ना। तो आप इसको, इन दोनों को लेके आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एलएसडी इक्वल टू आरएसडी है। यहां पर एलएसडी इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, आरएसडी होगा। तो ये कंफर्म क्या हो गया आपका, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। क्लियर होगी बात, यहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यहां पॉजिटिव साइन है, यार बहुत सारी चीज। लेकिन अभी जो हम अपने बात पे रहते हैं कि यहां पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है दोनों की, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका डिफरेंशिएबल हो गया। अभी क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन आएगा, आराम चुटकी निभाए, ऐसे ऐसे निपटाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए अच्छा एक मैं आपको ट्रिक और बता देता हूं अगर ये यहां पर स्क्वायर, इसकी पावर स्क्वायर हो जाए तो अब ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। पावर 3 हो जाए, डिफरेंशिएबल हो गया। पावर 4 हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। एक्स ही नहीं, यहां पर ये एक्स ही नहीं है, सिर्फ साइन वन बाई एक्स लिखा हुआ है, तो ना कॉन्टिन्यूअस है ना ही ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे अपना नोट बना के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई पानी नहीं पी लीजिए और चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय एडिक्ट नहीं होना है। चाय नुकसान बहुत बहुत बॉडी को बहुत नुकसान करता है। ठीक है, चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको कभी कभी पीना चाहिए चाय। सोचते हैं कि चाय से क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, उसमें थैनिन होता है, एनर्जी लाता है, लेकिन बहुत नुकसान भी करता है। एक्चुअली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो अभी तो बच्चे हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्यों ऐसा बात करना, ऐसा काम ही क्यों करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या हमारे पास में, लिमिट प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स और एक्स प्लस वन, ये कब है, जब एक्स लेस देन 0 है। ये कब है, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है। ठीक, इज अ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, क्लियर है। ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू आपको कहां मिलेगी, एग्जैक्टली फंक्शन वैल्यू यहां मिलेगी। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये यहां पर दो चीजें मिल सकती हैं, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा या एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। तो एक्स इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी आपको यहां मिलेगी। तो आप बताइए फंक्शन वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन वैल्यू। ठीक है, फंक्शन वैल्यू आपके पास में क्या होगी, f0 होगी। तो f0 आपके पास में क्या हो जाएगी, 0 + 1 एग्जैक्टली कितना बना गया। तो फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई, पास 1 आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग LH कॉन्टिन्यूटी की बात करना, तो LHL की बात किया मैंने। ठीक है, LHL क्या है हमारे पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h टेंड्स टू 0। अब h वाला मेथड लगाओ या नॉर्मल मेथड लगाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों मेथड लगा सकते हो। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, यहां पर इसमें LHL आपको यहां मिलेगा, 0 से कम वैल्यू कहां मिलेगी, यहां मिलेगी नहीं मिलेगी। तो आपके पास में वैल्यू कितनी यहां पुट करना पड़ेगा, साइन 0 - h x की जगह, और यहां पे कितना आ जाएगा, 0 - h यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली कितना हो गया ये आपके पास में, साइन माइनस थीटा आ जाएगा। तो माइनस का साइन थीटा आ गया, साइन h आ गया, और होल अपॉन कितना गया, माइनस का h आ गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आप मुझे बताइए साइन h बाई h x टेंड्स टू 0 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1 आ गई। ठीक है, RHL की वैल्यू देख लेते हैं, RHL की वैल्यू देखते हैं। ठीक है, RHL आपको कहां मिलेगा, एक्जैक्टली यहां मिलेगा, x ग्रेटर देन 0 पर कहां मिलेगा आपको वैल्यू, ये मिलेगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे कितना पुट करेंगे, 0 + h पुट करेंगे प्लस 1। ठीक है, एग्जैक्टली कितना आ जाएगा आपके पास में, h + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए h की वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने, 0, तो कितना आ गया, 1 आ गया, नहीं आ गया। तो आप ये क्लियर करिए, LHL RHL ऑफ फंक्शन वैल्यू, तीनों की वैल्यू 1 आ रही नहीं आ रही थी, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आप डायरेक्टली h वाला मेथड न लगा के आप डायरेक्टली इसकी सॉल्व कर सकते थे, 0 माइनस पे 0 प्लस पे भी सॉल्व कर सकते थे। 0 माइनस पे भी ये वैल्यू 1 आ जाती, 0 प्लस पे भी आपकी वैल्यू 1 आ जाती, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट क्वेश्चन क्या है, सो दैट f(x) इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x is not continuous at x equal to 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके चलिए करते हैं जैसे क्वेश्चन ये वाला। ओके देखिए क्या सोल्यूशन बनेगा हमारा, सबसे पहले फंक्शन वैल्यू पे आते हैं। ठीक है, फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू आपके पास में क्या है, फंक्शन वैल्यू, तो बताइए f1 निकालना है, तो ये कितना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 हो गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। अच्छा ये होता है क्या, इस बात को देख लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 मतलब इंटीग्रल पार्ट, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बोलते हैं। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 4.5 लिखी है, तो ये 4.5 के पहले जो इंटीजर होगी इस पे वैल्यू आएगी। सपोज को 6.9 लिखा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास 6 आ जाएगी। मान लीजिए लिखा है माइनस का 2.5 लिखा, तो इसके पहले इंटीजर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, LHL की बात करते हैं। ठीक है, LHL की बात किया, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो अब ये बताइए यहां पर कितना पुट करना पड़ेगा आपको, 1 - h।
ये तो पुट करते हैं ना हम लोग, a माइनस एच, ए की वैल्यू कितनी, 1, 1 माइनस एच। अब ये बताइए जरा ध्यान से h जो है पॉजिटिव वैल्यू है और h की वैल्यू है ऑलमोस्ट जीरो के पास है, जीरो नहीं है बट जीरो के पास में है, 0.0001 मान लेते हैं। तो आप मुझे ये बताइए जरा कि अगर मैं 1 में मान लीजिए 0.0001 माइनस करता हूं तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 0.999 ही तो आ रही है। तो आप बताइए जब 0.99 आप 1 से h माइनस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रही है, ये 1 से कम हो गई नहीं कम हो गई? जब ये 1 से वैल्यू कम हो गई तो आप एग्जैक्टली ये बताइए कि ये आपके पास में वैल्यू जीरो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये वैल्यू जीरो आ जाएगी नहीं आएगी इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, तो आप डायरेक्टली 1 माइनस एच की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आरएचएल की बात, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल में ये बताइए जरा ध्यान से मुझे कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो की मैंने यहां पर बात किया है, यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच आ गया। ठीक है, 1 प्लस एच का मतलब यहां पर कितना हो गया, 1 प्लस 0.0001 आ गया, 1.001 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आप बताइए ये वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो गई, ये होल वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1 से बड़ी हो, ये आप h लेके चल रहे हैं भाई, ये वाला टर्म h लेके चल रहे हैं, तो ये भी टर्म आपका h है, तो 1 में h ऐड कर रहे हैं, 0.0 ऐड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आपके 1 से बड़ी होगी नहीं बड़ी होगी? तो 1 से बड़ी होगी तो इसके 1 से पहले वाला इंटीजर, अगर मान लो मैं यहां पे ये लगा देता था तो ये 0 आ जाता, और यहां पे ये लगा देता, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो एग्जैक्टली वैल्यू आपके पास में यहां पे कितनी आ जाएगी, ये आपके पास में कितना आ गया, 1 आ गया नहीं आ गया? तो आप मुझे बताइए LSD एंड RSD सॉरी LHL इक्वल टू नॉट RHL है, ये आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हो गया नहीं हो गया? बात समझ आ गई? तो ये भी आपने ये भी पेपर का आया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट में क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है भाई, ओके अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आपको मजा आ रही होगी, सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बनते चले जा रहे हैं, ये समझ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी इन सब क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड के, क्वेश्चन क्या है, फाइंड के, उसमें आगे क्या बोल रहा है, व्हेन fx इक्वल टू के x अपॉन मॉड x, ठीक है, इफ x लेस देन 0 एंड 3 व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेन इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये k की वैल्यू फाइंड करना है, कब फाइंड करना है, जब आपका ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है भाई, ये ध्यान से देखिए ध्यान से। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू आपको यही मिलेगी, फंक्शन वैल्यू आपके पास में यहां पर क्या है, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन वैल्यू आप बताइए कितना होगा, f 0 की वैल्यू 3 आ जाएगी नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर आपका x ग्रेटर देन 0 मिलेगा और x इक्वल टू 0 आपको यही मिलेगा, तो x इक्वल टू 0 पर 3 मिल रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। तो LHL सॉल्व कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, LHL सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, RHL सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि RHL भी यही मिलेगा आपको। तो आप बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास में, k यहां पे कितना आ जाएगा, 0 माइनस h अपॉन मॉड 0 माइनस h आ गया। ठीक है, आ गया नहीं आ गया? चलिए ये कितना आ गया, माइनस का के एच आ गया। आप बताइए मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, तो मैंने बताया था किससे ओपन होगा, माइनस से ओपन होगा। ठीक है, अब ये बताइए जरा, ये से ही कैंसिल आउट हो गया, ये से ही कैंसिल आउट हो गया, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का के आ गया नहीं आ गया? तो बताइए LHL जो होता था, LHL इक्वल टू क्या, फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगा नहीं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो LHL आपके पास में माइनस के आया, फंक्शन वैल्यू 3 है, तो के इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया नहीं आ गया? बताइए सॉल्व हो गया नहीं सॉल्व हो गया, बन के नहीं सी देखा, तभी मैं बोल रहा था कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन आपका 100% सॉल्व होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन हमारे पास में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में आपको रिलेशन बताना है कब,
व्हेन इफ फंक्शन ax plus 1 when x is less or equal to 3 and bx plus this is a, ठीक है, bx plus c x greater than 3 is continuous at x equal to 3। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या है कि आपको ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब ये एफ एक्स जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस है किस पर? एक्स इक्वल टू 3 पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए सोल्यूशन किसका करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो एक बात सीधी सी बात है, कॉन्टिन्यूअस है तो वो एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल होगी। एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? आपकी इक्वल होगी। ये कंडीशन यहां पर कंफर्म गिवन होगा क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो चुका है। तो एक काम करते हैं, एलएचएल आरएचएल या कुछ भी फाइंड कर सकते हैं आप यहां पर। तो एक काम करते हैं, फंक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं। F3 यहां मिलेगा आपको। F3 कितना आ जाएगा आपके पास में? F3 और एलएचएल आपको यही में मिलेगा। तो F3 फाइंड कर लेते हैं या एलएचएल फाइंड कर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो F3 कितना आ जाएगा यहाँ पर? A इंटू 3 प्लस 1 आ जाएगा। एक्जैक्टली F3 कितना आ जाएगा आपके पास में? 3A प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, F3 आ गया। चलिए अब बात करते हैं, फंक्शन वैल्यू हो गया आरएचएल। आरएचएल फाइंड करना पड़ेगा। आरएचएल यहां मिलेगा आपको, कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 आ गया। यहां पे कितना आ जाएगा? b 3 प्लस h प्लस c आ जाएगा एग्जैक्टली। यहां पे कितना हो गया आपके पास में? लिमिट 3b प्लस का bh प्लस का c आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, कितना प्लस का c आ जाएगा यहाँ पे, तो 3b प्लस का c आ गया। ठीक है, सी थे, जस्ट मिनट का वैल्यू देख लेता हूं। 3 है क्या है आपके पास में? ए बी, इट्स अ 2 आई थिंक सो। इट्स अ 2, इट्स नॉट सी, इट्स 2, इट्स 2। ठीक है, 2 है। ओके ओके, तो अब ये बताइए ध्यान से मुझे, क्या आप F3 और RHL दोनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? यहां पर कंडीशन के कॉन्टिन्यूअस है तो F3 की जो होगा F3 RHL के इक्वल होगा नहीं होगा? तो आप बताइए यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं? 3A प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3B प्लस 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो आप मुझे बताइए 3A माइनस 3B की वैल्यू कितनी आ गई पास में? 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो A माइनस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगा। दिस इज योर रिलेशन। क्लियर के बाद ये आपका क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी रहेगा अगला क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स होल अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स लेस देन π/2 पर है। उसके बाद यहां पर कितना आपके पास में? P कब है? x इक्वल टू π/2 पर है। और यहां पर कितना है? Q 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन पाई माइनस 2x का यहां पर होल स्क्वायर है। कब है? x ग्रेटर देन π/2। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। ठीक है, x इक्वल टू π/2 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है? P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर बात यहां पे? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए जरा, फंक्शन वैल्यू आपको कहां मिलेगी? x इक्वल टू π/2 पे चेक करना है ना हमको। तो फंक्शन वैल्यू x इक्वल टू कहां? π/2 पे P मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए फंक्शन वैल्यू आपके पास में कितना हो गया? x, π/2 की वैल्यू कितनी आ गई? P आ गई नहीं आ गई? ये फंक्शन वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं एलएचएल की। एलएचएल आपको कहां मिलेगा? एलएचएल यहां मिलेगा। सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं आपको क्यों h वाला मेथड सिखा रहा हूं? इस वजह से। ठीक है, इस वजह से मैं आपको h वाला मेथड सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में? 1 माइनस साइन क्यूब, और यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में? वैल्यू पुट करेंगे ना, π/2 माइनस h आ गया एग्जैक्टली होल अपॉन कितना आ जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस ये h आ गया। ठीक है,
एग्जैक्टली वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस क्यूब एच आ जाएगा, होल अपॉन कितना आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर, ये एच आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ठीक है, अभी वैल्यू पुट किया मैंने, तो 0/0 का फॉर्म बनेगा नहीं बनेगा, 0/0 का फॉर्म बनेगा। ओके, तो ये आपके पास में 0/0 फॉर्म बन रहा है। अभी h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना आ जाएगा आपके पास में, दैट विल बी 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 3 साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0/0 का फॉर्म एग्जैक्टली अभी भी आपका ये बन कर रहा है। तो हमको क्या है, यहां से 0/0 का फॉर्म हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब हटाने के तरीके हमारे पास में बहुत सारे हैं, उस तरीकों को देखते हैं, क्या इसको लगा सकते हैं। देखिए जा ध्यान से देखिए जा ध्यान से, यहां पर कितना के लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक है, अब एक बार बताइए जरा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 1 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस h, और यहां पे कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर h, और प्लस का कॉस h आ जाएगा नहीं आ जाएगा, a क्यूब प्लस b, a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a b होता है फॉर्मूला। ठीक है, एग्जैक्टली आ गया। होल अपॉन कितना आ जाएगा, होल अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर इसको ले सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर h ले सकता हूं। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे रखा। यहां पे कितना आ गया आपके पास में, 1 माइनस कॉस h, 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस का कॉस h, होल अपॉन कितना आ जाएगा 3, 1 माइनस कॉस h और 1 प्लस कॉस h आ गया। ठीक है, ये से ये कैंसिल आउट हो गया और आपकी 0/0 का फॉर्म हट चुका है। 0/0 फॉर्म हट चुका है, वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 1, कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 कितना 1 आ जाएगा, कॉस 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, होल अपॉन 3 इंटू कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, एग्जैक्टली कितना आ गया 3/3 इंटू कितना आ गया 2 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई नहीं आ गई। तो आप मुझे बताइए पी की वैल्यू तो समझ में आ गई, पी की वैल्यू क्या होगी 1/2 आ गई नहीं आ गई, क्योंकि फंक्शन वैल्यू एलएचएल के बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए, तो फंक्शन वैल्यू एग्जैक्टली आपके पास में एलएचएल के बराबर हो गया, तो P इक्वल टू 2, तो यहां पे साफ साफ आपको दिख गया कि P इक्वल टू 100% कितना आएगा 2 आएगा, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, P की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया, ये कंफर्म हो गया आपका, सॉरी 1/2 है, 1/2 है यहाँ पे 1/2, ये कंफर्म हो गया। ठीक है भाई, 1/2 है। ठीक है, समझ में आ गई, प्रोसेस समझ में आ गया, एक बार प्रोसेस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आरएचएल की बात करते हैं जरा हम लोग, आरएचएल की बात करते हैं। आरएचएल में क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 कहां मिलेगा आरएचएल आपको, आरएचएल यहां मिलेगा। ठीक है, ये कितना आ गया q, यहां पे कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन, जहां जहां x है वहां पे कितना पुट करेंगे आप, कितना पुट करेंगे π/2 प्लस h पुट करेंगे, लगातार हम लोग ये करते चले आ रहे हैं। ठीक है, क्यों h वाला मेथड में लगातार फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि डिविजिबिलिटी में और कॉन्टिन्यूटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा π-2, और ये कितना आ जाएगा पास में π/2 माइनस कितना प्लस, और साथ में कितना आ जाएगा h, और कंप्लीट का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, ये कितना आ जाएगा आपके पास में q, दिस इज 1 साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस कितना हो गया कॉस h आ गया, होल अपॉन कितना आ जाएगा पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 होल स्क्वायर सब में ऊपर में, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू π/2, और माइनस से कितना आ जाएगा आपके पास में 2h आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये से कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एग्जैक्टली कितना बचेगा -2h का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी q 1 माइनस कॉस h अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में 4h स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 होल अपॉन 0, तो 0/0 का फॉर्म बनना, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना, तो इसका मतलब कंफर्म हमको लिमिट को सॉल्व करनी पड़ेगी। तो लिमिट को सॉल्व यहां पे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने यहां पे क्या रखा, लिमिट s टेंड्स टू 0, इस q को साथ में इस 1 को कैंसिल आउट करना है, तो cos का आपको फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा है यार, मैंने इतने बार बताया ये सारी चीजें, या तो रट चुकी होंगी आप लोग, अगर शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आपको रट चुका होगा अब तक, आपको तुरंत देख के पता लग गया होगा इसमें करना क्या है। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h/2 आपके पास फॉर्मूला लगेगा। cos h का एक फॉर्मूला होता है
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2 मैंने यहां पे लगाया, किसको कैंसिल करने के लिए, 1 कैंसिल करने के लिए। ठीक है, देखिए विजिबल है, ठीक है, अभी तक विजिबल है, बहुत अच्छे से विजिबल है। होल अपॉन कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4h² आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई, q इंटू 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन कितना आ गया 4h² आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 यहां पर आ गया। ठीक है, आ गया नहीं आ गया। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, जो हमको रिक्वायरमेंट है उसको देख लेते हैं। यहां पर कितना आ गया एग्जैक्टली आपके पास में, q इंटू ये लिखा हुआ साइन h/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन 2 इंटू, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे kx लिखा हो तो यहाँ पे kx आना चाहिए, वहां पे स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हो ना। तो यहाँ पे h/2 है तो हमको यहाँ पर भी h/2 लाना पड़ेगा, स्क्वायर बना है तो स्क्वायर के टर्म में भी लेके आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें h करा मैंने यहाँ पर, h/h यहाँ पे h² था, बाई यहाँ पर 4 किया और इंटू 4 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली कितना हो गया आपके पास में, ये कितना आ गया q बाई ये कितना 8 हो गया, और ये कितना आ गया साइन h/2 का होल स्क्वायर और अपॉन कितना आ जाएगा h/2 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा, तो आपके पास में लास्ट वैल्यू क्या बचेगी, q/8 बचेगी। लास्ट वैल्यू आपके पास में क्या बची, q/8 बची। तो अब ये बताइए जरा, q/8 बची तो आप RHL की वैल्यू जो होगी वो LHL के बराबर भी तो होगी, नहीं होगी। तो आप मुझे बताइए LHL जो है आपके पास में, देखते हैं विजिबल है कि नहीं विजिबल है, ठीक है। स्पेस नहीं है हमारे पास में, तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं। तो आप मुझे बताइए LHL की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1/2 है। RHL की वैल्यू कितनी है आपके पास में, q/8 है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूं, q इक्वल टू 4। तो आप बताइए p इक्वल टू 2 आ गया, q इक्वल टू 4 आ गया, दिस इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गई करने में ये, ठीक है। Q की वैल्यू 4 आ गई, P की वैल्यू 1/2, पेपर का क्वेश्चन आया होता, 100% ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको क्वेश्चन दिखे। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, ओके। तो यहां से अभी आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी कॉन्टिन्यूटी डिविजिबिलिटी के बारे में, आपने क्वेश्चंस को अप्रोच किया, ठीक है। यहां से ये वीडियो खत्म होती है, कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, PYQs के क्वेश्चन भी देख लिए। क्वेश्चन खत्म होने का मतलब, वीडियो खत्म होने का मतलब है कि अभी हर चीज खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोगों को जल्दी से बाकी सारे PYQs और कॉन्सेप्ट देख लेने हैं, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस पे आना है, फिर छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है कि 100% मार्क्स आपके मैथ्स में रहें, कहीं ना जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कि आपका कॉन्सेप्ट में जो आप सीख रहे हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है, वो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पे भी आपको काम दे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।